नमस्कार, बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालवा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर संसद के दोनों सदनों में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई और राज्यसभा की कार्यवाही भी बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद वेल में पहुंच गए और गुलाम नबी आजाद से माफी की मांग की। गुलाम नबी आजाद ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें नहीं, बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। नोट बैन के फैसले पर संसद में जारी हंगामे के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि फैसला वापस नहीं होगा। सरकार ने कांग्रेस पर मुद्दे से भागने का आरोप लगाया। माफी किसको मांगनी चाहिए? माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए। देश को किस कगार पे धकेल दिया, इसके लिए तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की सरकार को हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। राजौरी के मंजाकोट में पाकिस्तान की ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। बीती रात भी करीब 10:30 बजे पाकिस्तान ने जम्मू के पल्लनवाला और राजौरी के तारकुंडी बालाकोट सेक्टर में फायरिंग की थी। पिछले 9 दिनों में पाकिस्तान 14 बार सीज फायर तोड़ चुका है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लड़कियों के अनाथ आश्रम में नाबालिग लड़कियों से रेप की वारदात का खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में 6 नाबालिगों के साथ रेप की पुष्टि हो चुकी है। रेप का आरोप आश्रम को चलाने वाली महिला के पिता पर लगा है। आरोपी लड़कियों को दूध में नशीली दवाई मिलाकर यौन शोषण करता था। आरोपों के मुताबिक आश्रम की लड़कियों ने पहले भी कई बार छेड़खानी की शिकायत की थी, लेकिन अपने आरोपी पिता के खिलाफ कार्रवाई की जगह आश्रम की संचालिका उल्टे लड़कियों की ही पिटाई कर देती थी। पुलिस ने आश्रम चलाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका आरोपी पिता वारदात के खुलासे के बाद से ही फरार है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर एक महिला अपने बीमार पति को घसीट कर ले जाने को मजबूर हो गई। घटना का मोबाइल वीडियो जारी होने के बाद आंध्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट समेत 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और लापरवाही के आरोप में एक स्टाफ नर्स को सस्पेंड कर दिया गया। आरोपों के मुताबिक पैर में इन्फेक्शन की वजह से पीड़ित महिला के पति को चलने में तकलीफ हो रही थी। बुधवार को डॉक्टर ने पीड़ित के पति को पहले फ्लोर से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को कहा, लेकिन शिफ्टिंग के लिए स्टाफ ने कोई मदद नहीं की और स्ट्रेचर भी नहीं दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पीड़ित महिला ने स्ट्रेचर के लिए इंतजार नहीं किया। भोपाल में आज लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पहली बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। राजा भोज एयरपोर्ट से अस्पताल तक लिवर को पहुंचाने के लिए पूरी रूट पर ट्रैफिक रोक दिया गया। सर्जरी के लिए लिवर को एयर एम्बुलेंस के जरिए इंदौर से भोपाल लाया गया। इंदौर के अस्पताल में 42 साल के सुनील विट्ठल को ब्रेन हैमरेज होने के बाद परिवार ने अंगदान की पेशकश की थी। उनका लिवर 45 साल की एक महिला को ट्रांसप्लांट किया जाना तय हुआ और सर्जरी के लिए तय समय तक लिवर को अस्पताल में पहुंचाने के लिए गुरुवार रात को एयरपोर्ट से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई। नोट बैन के फैसले के बाद सरकार की ओर से उठाए गए राहत के कदमों का असर दिखना शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में आज बैंक और एटीएम के बाहर लग रही लाइन छोटी हो गई है। हालांकि कुछ इलाकों में अब भी लंबी लंबी कतार लग रही है। सब्जी मंडियों में भी अब हालात सुधरने लगे हैं और खरीदारों के लौटने पर कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है। कैश की किल्लत को दूर करने के लिए आज से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 2000 रुपए कैश निकालने की सुविधा शुरू कर दी गई है। नोट बैन के फैसले के बाद देश भर से कालाधन जब्त होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
आज महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 90 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया। यूपी के आगरा में भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों से करीब 50 लाख का कैश बरामद किया। दोनों युवकों के पास से बरामद बैग की तलाशी के दौरान 500 और 1000 रुपए की गड्डियां बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 90 लाख रुपए के 500 और 1000 रुपए के बंडलों के साथ 2 संदिग्धों को पकड़ा है। दोनों आरोपी कैश को बैंक में जमा कराने पहुंचे थे। नक्सलियों की ओर से बैंक में कैश जमा कराए जाने की खबर के बाद पुलिस ने बैंकों में कड़ी नजर बना रखी है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तकरार और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 43 नामों पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने इस लिस्ट को वापस भेजा था। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नए जजों की नियुक्ति की कोई फाइल सरकार के पास नहीं है। 77 सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर दी गई हैं, जबकि 43 सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कॉलेजियम को भेजा गया है। मामले की अगली सुनवाई जाड़ों की छुट्टी के बाद होगी। और उधर समाजवादी पार्टी की सांसद और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का कहना है कि हर पार्टी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। डिंपल के मुताबिक पार्टी में सब कुछ ठीक है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में डिंपल यादव ने नोट यूपी की राजनीति और समाजवादी पार्टी पर बेबाकी से अपनी राय रखी। ऑल इज वेल एंड ऑल इज वेल। थोड़ा उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, वो तो लाइफ का रूटीन है आई थिंक, एंड ऑल इज वेल। हम सब लोग अगर साथ चलेंगे, एक साथ चल रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि बहुमत की सरकार फिर समाजवादी पार्टी की है। दिल्ली के मुंडका इलाके में तड़के करीब 1 बजे स्क्रैप मार्केट में भीषण आग लग गई। बाजार में पीवीसी का स्क्रैप मौजूद होने की वजह से आग तेजी से फैली और धीरे धीरे पूरे बाजार को इसने अपने कब्जे में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर तक इसकी लपटें नजर आ रही थी। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।